अभी तक हम कुछ क्लासिकल थ्योरी सारी की सारी कवर कर चुके हैं। सो थ्योरीज ऑन मैनेजमेंट में हम वापस आ गए। कल आपने कोई थ्योरी नहीं पढ़ी? कल क्या किया था? कल कुछ भी नहीं किया। चले थ्योरीज ऑन मैनेजमेंट में वापस आए तो दो तरह की थ्योरीज थी। क्लासिकल, जिनको ट्रेडिशनल का नाम हमने दिया, और कुछ अदर या फिर मॉडर्न थ्योरीज। क्लासिकल ट्रेडिशनल में हमने टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट कवर कर ली, फायोल के टास्क ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कवर कर लिए, लिंडल उर्विक की हमने प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कवर कर ली, मैक्स वीबर की ब्यूरोक्रेसी, रोजमेरी स्टीवर्ट की ब्यूरोक्रेसी, और एल्टन मायो की ह्यूमन रिलेशन थ्योरीज। कुछ एक क्लासिकल थ्योरीज हमने कवर कर ली। यहाँ तक तो आपने कुछ टेस्ट भी दे दिए थे, लेकिन कोई बात नहीं, हम दोबारा वही चीज़ रिपीट कर लेते हैं। और यहाँ से ऑनवर्ड हम आगे टेस्ट दे रहे हैं। कहाँ तक? मॉडर्न थ्योरी में पीटर ड्रकर हमने कवर किया, रोज़ाबथ मोस कांटर भी हमने कवर किया। सो यहाँ तक हमारा टेस्ट हो रहा है कल मीन फ्राइडे को। सो पीटर ड्रकर ने क्रिटिसाइज किया फायोल के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के कैन नॉट अप्लाई टू ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजिंग अ कमर्शियल बिजनेस इज डिफरेंट देन मैनेजिंग अदर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी बात है। तो क्या करना है बिजनेस को मैनेज करने के लिए अकॉर्डिंग टू पीटर ड्रकर? क्या करना है अकॉर्डिंग टू पीटर ड्रकर बिजनेस को मैनेज करने के लिए? 5 रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट आपको परफॉर्म करनी है। क्या थी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट? 5। सेटिंग ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजिंग वर्क, मोटिवेटिंग, कम्युनिकेटिंग, मेजरिंग एंड डेवलपिंग पीपल। क्यों परफॉर्म करनी है ये 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज? 3 एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए: मैनेजिंग बिजनेस, मैनेजिंग मैनेजर्स, मैनेजिंग वर्कर्स एंड देयर वर्क। रोज़ाबथ मोस कांटर ने क्रिटिसाइज किया ब्यूरोक्रेसी को। क्यों? ब्यूरोक्रेसी जो है वो आजकल के दौर में एक्सेप्टेबली स्लो है, ड्यू टू लॉन्ग हायरार्किकल चेन ऑफ कमांड, information passing slowly and delay in decision making, and world of business has changed. Economic circumstances are different nowadays. Pace of change is much faster. New developments in IT made old way inefficient. Competition had increased. ये 7 पॉइंट हमने लर्न कर लिए। क्रिटिसिज्म ऑफ ब्यूरोक्रेसी बाय रोज़ाबथ मोस कांटर। और इसने एक बुक लिखी जिसको नाम इसने क्या दिया था? टीचिंग एलिफेंट टू डांस। टीचिंग एलिफेंट टू डांस। और इसने हमें सिखाया कि एलिफेंट को डांस कैसे करवाना है। सर आगे पधारे, आप भी आगे तशरीफ ले आए। चलें सेटल नाउ। सर एलिफेंट को डांस कैसे करवाना है? एलिफेंट को डांस कैसे करवाना है? हाँ, फर्स्ट डे है। कहाँ से आया है वो? फर्स्ट डे है, उसके लिए क्या बोला था? नवा आया है सोनिया। हाँ, कहाँ से आया? राई से आया। वो कहता राई से आया। कहता मैं क्या पूछना चाहता हूँ, कहाँ से आया? जर्सी आया। सिंपल सा आंसर। कम ऑन, कंफ्यूज क्यों हो रहा है? हाँ, रिलैक्स।
लेट क्यों है? लेट हो गया मतलब हमने क्लासेस स्टार्ट की हुई है लास्ट ट्यूसडे से। आज हमारा लेक्चर नंबर क्या है? कल लेक्चर नंबर 8 था, हुआ तो आज 8 है। सो पिछले 7 लेक्चर कहाँ था? लेट एडमिशन लिया, और ये कौन कवर करेगा? कैसे कैसे? हाँ हो जाएगा सर। एलिफेंट को डांस कैसे करवाएंगे? फास्टर एक्शन, थ्रू फास्टर एक्शन और मोर क्रिएटिव मैनोवरिंग, क्लोजर रिलेशनशिप विद एम्प्लॉयज एंड कस्टमर्स, और मोर फ्लेक्सिबिलिटी, यस, और इट रिक्वायर्स मैनेजमेंट। कौन सी मैनेजमेंट? livelier and agile that pursue opportunities without being bogged down by cumbersome structure or witty procedure that impede action. In short, corporate giant must learn to dance as nimbly as speedily like mice if they are to survive. तो करना क्या एक बिजनेस को अपनी सक्सेस के लिए 5 सक्सेस फैक्टर फॉलो करने। क्या थे सर वो 5 सक्सेस फैक्टर? पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, एम्पावरमेंट, फ्लैटर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। मिस पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट क्या थी? डिसीजन मेकिंग। इनोवेशन क्या था? न्यू प्रोडक्ट्स और डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू, और क्या क्या डेवलप किया जा सकता है? मिस क्या थी इनोवेशन? एंड डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट एंड सर क्या थी इनोवेशन? एंड नहीं, साथ वाले से पूछो सर इनोवेशन क्या थी? डेवलपिंग टेक्निक्स, किस चीज की? ऑपरेटिंग मेथड्स। तो क्या हो गया? डेवलपिंग न्यू ऑपरेटिंग मेथड्स, न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू सर्विसेज। एंटरप्रेन्योरशिप क्या थी सर? आपका भी पहला दिन, दोनों साथ साथ आए, सेम सेम और अलग अलग। सर क्या थी एंटरप्रेन्योरशिप? टेकिंग बिजनेस रिस्क। मतलब क्या हुआ? बिजनेस चलाने के लिए रिस्क तो लेना पड़ेगा। किस चीज का रिस्क? जो कैपिटल इन्वेस्ट किया होगा। और किस चीज का रिस्क? मैनेजमेंट टेक्निक्स का रिस्क नहीं, नहीं। टेकिंग बिजनेस रिस्क के ऊपर भी एक वर्ड यूज हुआ है। टेकिंग बिजनेस रिस्क क्या मीन्स? टेकिंग बिजनेस रिस्क किस चीज का रिस्क? कुछ नया करने का रिस्क। क्रिएटिव मैनोवरिंग, वो मैनोवरिंग बोल्ड स्टेप क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप मीन टेकिंग बिजनेस रिस्क। सर एम्पावरमेंट क्या थी? फ्लैटर स्ट्रक्चर क्या था मिस्टर? फ्लैटर स्ट्रक्चर आप ही बता दो। फ्लैटर स्ट्रक्चर, हाँ हाँ, और वीकेंड पे बात और थी, कुछ चीज रिड्यूस होगी इससे। फ्लैटर स्ट्रक्चर क्या था लास्ट? फ्लैटर स्ट्रक्चर अंग्रेजी क्या बनी? पूरा बताओ फ्लैटर स्ट्रक्चर क्या था? इट मीन्स गेटिंग rid of what?
लॉन्ग चेन ऑफ, सर क्या था फ्लैट स्ट्रक्चर, क्या हुआ फ्लैट स्ट्रक्चर क्या था? Sir, it refers to getting rid of long management, hierarchy system of long management, ओके, long chains of command. It reduces the supervision of management. गुड। चले आगे चलते हैं। सो एक और राइटर हमें मिला आज, हेनरी मिन्सबर्ग। हेनरी मिन्सबर्ग। सो पीटर ड्रकर ने क्रिटिसाइज किया फयाल के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को कि ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई नहीं होंगे। रोजबर्थ मोस्ट कार्टर ने क्रिटिसाइज किया ब्यूरोक्रेसी को कि टॉल स्ट्रक्चर डिसीजन मेकिंग को, कम्युनिकेशन को स्लो कर देता है। हेनरी मिन्सबर्ग ने भी क्या किया, पकड़ के रोल दिया फयाल को ही, लेकिन प्रिंसिपल नहीं, टास्क। क्यों? वो तो किसी ने पकड़ के रोला ही नहीं था, अब मेरी बारी है। क्या कहता कि फयाल कहता है बिजनेस को मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट को 5 टास्क परफॉर्म करने हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग। पहली बात इसने पकड़ी डिसजॉइंटेड वर्क। मतलब क्या हुआ कि सारे मैनेजर्स का काम ये 5 टास्क नहीं होता। क्या आपने कहा सारे मैनेजर्स का काम है प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग? नहीं, सारे मैनेजर्स के 5 ही टास्क नहीं होते। प्लानिंग टॉप मैनेजमेंट का काम है, लोअर मैनेजमेंट या मिडिल मैनेजमेंट प्लानिंग नहीं करती। और वैसे भी प्लानिंग रूटीन फंक्शन भी नहीं है, टास्क भी नहीं है, ये तो जब ज़रूरत पड़े तब करनी है। आपने क्या दिया मैनेजर्स को क्या करना है, ये 5 टास्क परफॉर्म करने हैं, तो नहीं। डिसजॉइंटेड वर्क मीन ऑल मैनेजर्स का काम जो है वो एक तो प्लानिंग नहीं है, और प्लानिंग जो है रूटीन टास्क भी नहीं है, ये तो जब टाइम परमिट करे मीन जब ज़रूरत हो सिर्फ तभी होती है। दूसरा का मैनेजर्स का रूटीन काम क्या है, मीटिंग मीटिंग मीटिंग। किसके साथ? विजिटर्स के साथ, कस्टमर के साथ, सप्लायर के साथ, बैंक के साथ। और ये चीज़ फयाल ने हाईलाइट ही नहीं की। इनका रूटीन फंक्शन क्या है? सेरेमोनियल नेचर। सेरेमोनियल नेचर मीन सेरेमनीज अटेंड करना, सेरेमनीज मीन कोई इवेंट्स अटेंड करना, कोई मीटिंग्स कंडक्ट करना, और ये चीज़ फयाल ने हाईलाइट नहीं की। तीसरा कहता है फयाल बात करता रहे फॉर्मेलिटी 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 की। मैनेजर के पास फॉर्मल अथॉरिटी होनी चाहिए ऑर्डर देने के लिए, हर चीज़ में फॉर्मल होना चाहिए, सेंट्रलाइजेशन डिसीजन मेकिंग फॉर्मल होनी चाहिए। जबकि ये कहता है कि नहीं, मैनेजर्स तो प्रेफर करते हैं इनफॉर्मेलिटी को, स्पेशली कम्युनिकेशन फॉर्मल नहीं, क्या प्रेफर करते हैं? इनफॉर्मल। क्यों? वो क्या होती है? क्विक होती है रादर देन फॉर्मल कम्युनिकेशन। और ये चीज़ फयाल ने फोकस ही नहीं की। सो पहला डिसजॉइंटेड वर्क, कि प्लानिंग ऑल मैनेजर्स का वर्क नहीं है, और रूटीन फंक्शन भी नहीं है, रिक्वायर है कब? जब जरूरत हो। दूसरा, मैनेजर का रूटीन फंक्शन क्या है? सेरेमोनियल नेचर। सेरेमोनियल नेचर मीन मीटिंग विद डिफरेंट पार्टीज, जो हाईलाइट नहीं किया गया। तीसरा, मैनेजर्स प्रेफर करते हैं इनफॉर्मल वर्बल कम्युनिकेशन रादर देन फॉर्मल या रिटन कम्युनिकेशन। क्यों? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्विक होती है देन फॉर्मल कम्युनिकेशन। चौथी एक बात उसने और उठाई कि मैनेजमेंट के जो डिसीजन हैं ये बेस करते हैं इंट्यूशन, इंट्यूशन बोलते हैं स्किल्स को, या जजमेंट, जजमेंट मीन पास्ट एक्सपीरियंस को। और ये चीज़ फयाल ने बिल्कुल कहीं पे डिस्कस ही नहीं की कि मैनेजमेंट के डिसीजन बेस किस चीज़ पे करते हैं, किस पे बेस करते हैं? इंट्यूशन। इंट्यूशन मीन स्किल्स और जजमेंट मीन पास्ट एक्सपीरियंस। ये कुछ 4 डब्बाज हमें मिलते हैं हेनरी मिन्सबर्ग की थ्योरी में ऊपर। ये क्या है? क्रिटिसिज्म ऑफ फयाल टास्क ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी मिन्सबर्ग। डिसजॉइंटेड वर्क, के प्लानिंग जो है वो रूटीन फंक्शन नहीं है, इट इज रिक्वायर्ड व्हेन टाइम परमिट मीन जब जरूरत हो। रूटीन फंक्शन क्या है? सेरेमोनियल नेचर, सेरेमनीज अटेंड करना, इवेंट्स अटेंड करना, मीटिंग्स कंडक्ट करना, जो हाईलाइट नहीं किया गया। मैनेजर्स प्रेफर इनफॉर्मल वर्बल कम्युनिकेशन बिकॉज इट इज क्विक रादर देन फॉर्मल या रिटन कम्युनिकेशन। And management decisions are based on intuition. Intuition mean skills.
एंड जजमेंट, जजमेंट मीन पास्ट एक्सपीरियंस, और ये चीज़ भी हाईलाइट नहीं की गई। और ये 4 डब्बाज हमें लर्न करने हैं, क्यों अभी तक एग्जामिनर ने टेस्ट नहीं की। सब करना क्या है बिजनेस को मैनेज करने के लिए, सारे राइटर ये बता रहे हैं ना। इसने भी बेशक क्रिटिसाइज किया तो बताया बिजनेस को करना क्या है, 5 सक्सेस फैक्टर फॉलो करने हैं। इसने भी क्रिटिसाइज किया तो क्या करना है बिजनेस को मैनेज करने के लिए, 5 रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म करनी है। तो हेनरी मिल्सबर्ग कहता है जी बिजनेस को मैनेज करने के लिए मैनेजर्स को क्या करना है, कुछ रोल्स जो हैं वो परफॉर्म करने हैं। मीन इसने क्या बताए, रोल्स ऑफ मैनेजर्स। कितने रोल्स बताए, 10 रोल्स बताए कि बिजनेस को मैनेज करने के लिए मैनेजर्स को क्या करना है, 10 रोल परफॉर्म करने। उन 10 रोल को इसने क्या किया, कैटेगराइज किया इनटू 3 हेड्स। कुछ रोल्स हैं इंटरपर्सनल के हेड में, कुछ रोल्स हैं इंफॉर्मेशनल के हेड में, और कुछ रोल्स हैं डिसीजन मेकिंग के हेड में। इंटरपर्सनल हेड में कुछ 3 रोल आते हैं, फिगर हेड, लीडर, लाइजॉन। फिगर हेड, लीडर एंड लाइजॉन। इंफॉर्मेशनल के हेड में 3 रोल आते हैं, मॉनिटर, डिसैमिनेटर एंड स्पोक्समैन। और डिसीजन मेकिंग के हेड में 4 रोल आते हैं, एंटरप्रेन्योर, जिसको इनिशिएटर, चेंजर या इम्प्रूवर का नाम भी दिया जाता है। एंटरप्रेन्योर, इनिशिएटर, चेंजर या इम्प्रूवर। डिस्टर्बेंस हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर एंड निगोशिएटर। तो क्या करना है बिजनेस को मैनेज करने के लिए मैनेजर्स को 10 रोल्स परफॉर्म करने हैं। फिगर हेड बोलते हैं रिप्रेजेंटेटर को, कि मैनेजर्स क्या हैं, रिप्रेजेंटेटर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है। मीन दुनिया में कहीं पे भी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करना है, किसी इवेंट के अंदर, किसी सेमिनार के अंदर, किसी सेरेमनी के अंदर, तो कौन रिप्रेजेंट करेगा, मैनेजर्स रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों, बाहर की जो दुनिया है किसी अथॉरिटेटिव पर्सन से डील करने को प्रेफर करती है, और अथॉरिटेटिव पर्सन कौन होगा बिजनेस की तरफ से रिप्रेजेंट करने वाला, मैनेजर्स, एक फॉर्मल अथॉरिटी वाला बंदा। इसलिए मैनेजर्स का काम क्या है, रिप्रेजेंट करना ऑर्गेनाइजेशन को टुवर्ड्स आउटसाइड वर्ल्ड। बैंक के आगे रिप्रेजेंट करना है, कस्टमर के आगे करना है, सप्लायर के आगे करना है, गवर्नमेंट के आगे करना है, या किसी इंप्लॉय के किसी फंक्शन में जाना है, तो कौन रिप्रेजेंट करेगा, मैनेजर्स। लीडर रोल प्ले करना है। लीडर का मतलब क्या है, गाइडेंस, डायरेक्शन देना, लोगों को इंस्पायर, मोटिवेट, इन्फ्लुएंस करना कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए। ये लीडरशिप रोल भी किन्होंने परफॉर्म करना है, मैनेजर्स। लाइजन का मतलब होता है लिंक क्रिएट करना, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में लिंक क्रिएट करना। तो कैसे क्रिएट होगा, मैनेजर्स की बेस पर कम्युनिकेशन होगी। डिफरेंट ब्रांचेस के बीच में लिंक क्रिएट करना, तो कम्युनिकेशन किसके थ्रू होगी, मैनेजर्स के थ्रू। मीन डिफरेंट यूनिट्स, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट ब्रांचेस के बीच में लिंक क्रिएट करना है, तो कैसे क्रिएट होगा, मैनेजर्स के थ्रू। ये क्या है, इंटरपर्सन से 3 रोल, रिप्रेजेंटेटर, गाइडिंग, डायरेक्टिंग, मोटिवेटिंग अदर्स, और क्रिएटिंग लिंक बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आइए पहले ये 3 पढ़ते हैं, फिर आगे चलते हैं। ऑन पेज 11। मेरा पेज ही गुम गया।
इसी थोड़ी देर उधार ले लो, वापस कर दूंगा, एतबार ही नहीं किया। So क्या है 10 role? Mintzberg suggested that managers perform 3 main roles which can be further analyzed into 10 different functions. Together these 10 roles provide an integrated picture of what managers do. कि managers को करना क्या है, 10 रोल परफॉर्म करने हैं। फिगर हेड परफॉर्म सेरेमोनियल ड्यूटीज, मीन रिप्रेजेंट करना इवेंट्स में, सेरेमनीज में। एग्जाम्पल गेटिंग विजिटिंग डिग्निटरीज बोलते हैं इंपॉर्टेंट पर्संस को, इंपॉर्टेंट पर्संस लाइक कस्टमर, सप्लायर, बैंकर्स, उनके आगे जो है वो रिप्रेजेंट करना। अटेंडिंग एन एम्प्लॉइज वेडिंग, टेकिंग एन इंपॉर्टेंट कस्टमर टू लंच, तो वहां पे रिप्रेजेंट किसने करना है, मैनेजर्स ने। एंड लीडर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वर्क ऑफ सबऑर्डिनेट्स, गाइड डायरेक्ट करना। मोटिवेटिंग एंड एनकरेजिंग एम्प्लॉइज, देखना कौन क्या करने के काबिल है, उसे वो काम करवाना। एक्सरसाइजिंग फॉर्मल अथॉरिटी, और अपनी फॉर्मल अथॉरिटी को यूज करते हुए लोगों से काम करवाना। लाइजन मेकिंग कॉन्टैक्ट्स आउटसाइड द वर्टिकल चेन ऑफ कमांड इंक्लूडिंग पीयर्स, पीयर्स सेम लेवल पर्संस को बोलते हैं, ये कुलीग्स के लिए भी पीयर्स का वर्ड यूज किया जाता है, मीन अपने लेवल के जो लोग हैं उनके साथ कॉन्टैक्ट करना। So making contacts outside the vertical chain of command including peers in other companies or departments and government and trade organization representatives. 3 रोल हैं इंफॉर्मेशनल के हेड में। कहते कंपनी की मैनेजमेंट को क्या करना है, प्लानिंग करनी है, डिसीजन मेकिंग करनी है, कोई स्ट्रैटेजीज बनानी है। वो स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए इनको कुछ ना कुछ डाटा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना होता है। इंटरनल भी कलेक्ट करना होता है कि इंटरनल क्या क्या मसले चल रहे हैं, डाटा कलेक्ट करेंगे तो पता चलेगा। एक्सटर्नल डाटा इनको इंडस्ट्री मार्केट का भी चाहिए कि इंडस्ट्री मार्केट में क्या नई डेवलपमेंट्स आ रही हैं, इंडस्ट्री मार्केट में कंपैक्टर क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्री मार्केट में कस्टमर हमसे क्या रिक्वायर करता है। तो एक्सटर्नल डाटा भी चाहिए, इंटरनल भी चाहिए। स्पेशली वो जो एक्सटर्नल डाटा है वो लेने के लिए इन्होंने एक सिस्टम बिल्टअप करना है और सिस्टम को देखना है कि वहां से ऑन टाइम एक्यूरेट डाटा मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो एक्सटर्नल डाटा एनवायरनमेंट का करने के लिए जो सिस्टम बनाना है वो क्या है, मॉनिटर रोल है। मीन मॉनिटर करना है क्या, सिस्टम ऑफ कलेक्टिंग डाटा फ्रॉम द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, इंडस्ट्री मार्केट। तो मैनेजर का रोल है क्या, मॉनिटर करना सिस्टम ऑफ कलेक्टिंग डाटा फ्रॉम द एनवायरनमेंट। इंडस्ट्री मार्केट का डाटा कलेक्ट करने के सिस्टम को मॉनिटर करना है कि वहां से ऑन टाइम डाटा मिल रहा है या नहीं मिल रहा, एक्यूरेट डाटा मिल रहा है या नहीं मिल रहा, और रिलायबल मीन, रिलायबल का मतलब क्या हुआ, ऑथेंटिक डाटा मिल रहा है या नहीं मिल रहा, मीन सच्ची इंफॉर्मेशन मिल रही है नहीं मिल रही, कहीं कोई झूठ तो नहीं बोले जा रहे। ये डिसैमिनेट का मतलब क्या होता है, बीसी के फर्स्ट पेज पे हमने पढ़ा था, डिसैमिनेट शेयर करना, फैलाना चीज़ों को। तो टॉप मैनेजमेंट ने जो डिसीजन लिए हैं, जो स्ट्रैटेजीज बनाई हैं, वो नीचे लोगों को डायरेक्शन किसने देनी है, मैनेजर्स ने देनी है। तो ये क्या है, डिसैमिनेटर हो, मीन टॉप मैनेजमेंट प्लान्स डिसीजन कम्युनिकेट करना, स्प्रेड आउट करना टू लोअर लेवल, ये क्या है, डिसैमिनेटर हो। स्पोक्समैन क्या है कि अगर किसी ग्रुप ने कोई नई चीज़ डिस्कवर की है तो दुनिया को किसने बतानी है, ग्रुप ने या उसके मैनेजर ने, मैनेजर ने। एक ऑर्गेनाइजेशन ने कोई नई इनोवेशन की है तो दुनिया को किसने बतानी है, मैनेजर्स ने। ग्रुप के अंदर कोई मसले आ रहे हैं तो मसले टॉप मैनेजमेंट को किसने बनाने हैं, मैनेजर्स ने। तो मैनेजर्स क्या है, स्पोक पर्सन है किसके, ग्रुप के या फिर ऑर्गेनाइजेशन के। मीन ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पर डिस्कवरीज जो हैं वो कम्युनिकेट किसने करनी है, मैनेजर्स ने। हम पढ़ते हैं ये 3 क्या है। So monitor scans the environment. Environment mean industry market, उसे स्कैन करना मीन एनालाइज करना, फॉर न्यू इन्फॉर्मेशन टू कलेक्ट, ताकि वहाँ से कोई नई डिस्कवरीज का नॉलेज लिया जा सके जो हमें अडॉप्ट करनी है। डिसैमिनेटर पासिंग ऑन प्रिविलेज्ड इंफॉर्मेशन डायरेक्टली टू सबऑर्डिनेट्स। प्रिविलेज मीन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, मीन जो डिसीजन लिए हैं वो पास आउट करना, स्प्रेड करना, लोअर लेवल सबऑर्डिनेट्स को बताना, ये क्या है, डिसैमिनेटर। एंड स्पोक्समैन शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद पीपल आउटसाइड देयर ऑर्गेनाइजेशन। इन कोई डिस्कवरीज आपने की हैं तो शेयर करनी है दुनिया के साथ। एग्जाम्पल आ स्पीच टू अ लॉबी आर
सजेस्टिंग प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन टू सप्लायर्स, मीन बताना कि क्या नया हो सकता है इस चीज़ के अंदर, क्या हमने नई डिस्कवरीज की हैं। वो डिफरेंट लॉबी क्या होता है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप को लॉबी का नाम दिया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप को क्या नाम दिया जाता है, लॉबी का। सो 3 रोल है इंटरपर्सनल के हेड में, फिगर हेड, रिप्रेजेंटेटर, लीडर, गाइडेंस, डायरेक्शन, मोटिवेशन, एनालाइजर, क्रिएटिंग लिंक बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिफरेंट यूनिट्स, मॉनिटर, स्कैनिंग एनवायरमेंट टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन, डिसैमिनेटर, sharing top level decision to lower level, and spokesman to speak on behalf of the group or organization with the other world। डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड 4 रोल हैं, एंटरप्रेन्योर, डिस्टर्बेंस हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर एंड निगोशिएटर। एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या था, एंटरप्रेन्योरशिप, टेकिंग बिजनेस रिस्क। कोई भी नई चीज़ अडॉप्ट करनी है तो उसका पहला स्टेप किसने लेना है, चेंजेस किसने लानी है, चेंजेस इंप्लीमेंट किसने, इंप्रूव किसने करना है बिजनेस को, मैनेजर ने। तो मैनेजर का काम क्या है, नए रिस्क, नई इनोवेशन, इनोवेटिंग स्टेप लेना नई चीज़ों को अडॉप्ट करने में। क्यों, ये स्टेप लेंगे तो एम्प्लॉइज़ फॉलो करेंगे, अगर यही डर के बैठे रहेंगे तो फिर कोई इनोवेशन बिजनेस के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं होगी, चीज़ें इंप्रूव नहीं होंगी। डिस्टर्बेंस हैंडलर, कोई मसले आ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एम्प्लॉय आपस में फड्डे चल रहे हैं, कोई कस्टमर नाराज़ हो गया है, सप्लायर ने सप्लाईज देना बंद कर दी है, तो अब नया सप्लायर कौन होगा, कस्टमर नाराज़ हो गया तो इसे मनाना कैसे है, डिपार्टमेंट्स के आपस में मसले चल रहे हैं तो इनको कैसे ठीक करना है। तो डिस्टर्बेंसेस को हैंडल करने के लिए डिसीजन लेना किसका काम है, मैनेजर्स का। रिसोर्स एलोकेटर, कि कौन सा रिसोर्स कहाँ पे यूटिलाइज करना है, कौन सा बंदा कहाँ पे यूटिलाइज करना है, कौन सी मशीनरी कहाँ पे यूटिलाइज करनी है, कौन सा पैसा कहाँ पे लगाना है, कौन डिसाइड करेगा, मैनेजर डिसाइड करेंगे। निगोशिएटर, ये निगोशिएशन क्या होता है, 2 पार्टीज को कॉमन पॉइंट पे एग्री करवाना। कस्टमर के साथ भी निगोशिएशन होते हैं, क्यों, डील करनी है उसके साथ कि इतने पे वो चीज़ बाय करे। सप्लायर के साथ भी निगोशिएशन होते हैं, डील करना कि हमें इतने पे वो चीज़ दे। बैंक के साथ भी निगोशिएशन होते हैं कि हमें इंटरेस्ट रेट इतना नहीं, इसे थोड़ा कम पे इतना लोन दे। तो निगोशिएटर रोल भी किसका है, मैनेजर्स का, कि 2 पार्टीज़ को कॉमन पॉइंट पे एग्री करवाना। वो 2 पार्टीज़ बिजनेस के अंदर 2 डिपार्टमेंट भी हो सकते हैं, या बिजनेस के बाहर एक पार्टी बिजनेस है और दूसरा कस्टमर है, एक पार्टी बिजनेस है दूसरा सप्लायर है, एक पार्टी बिजनेस है दूसरा गवर्नमेंट या बैंकर है। तो म्यूचुअल एग्रीमेंट रीच करना बिटवीन पार्टीज, ये क्या है, निगोशिएटर रोल। सो एंटरप्रेन्योर क्या है, सीक टू इम्प्रूव द यूनिट्स बाय इनिशिएटिंग प्रोजेक्ट। और नए प्रोजेक्ट के अंदर क्या होता है, रिस्क होता है, तो वो रिस्की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना किसका काम है, मैनेजर्स का। डिस्टर्बेंस हैंडलर, रिस्पॉन्ड इनवॉलंटरली टू प्रेशर टू सर्व टू बी इग्नोर्ड। इन कस्टमर नाराज हो गया, सप्लायर ने माल देना बंद कर दिया, एम्प्लॉयज़ के आपस में फड्डे चल रहे हैं, तो ये प्रेशर है। तो इसको क्या करना है, इनवॉलंटरली, मीन बेशक आप इसके लिए रजामंद हो या नहीं हो, लेकिन आपने ये चीज़ें रिजॉल्व करनी हैं। एग्जाम्पल लूमिंग स्ट्राइक। लूमिंग स्ट्राइक मीन एम्प्लॉयज़ जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व थे वो स्ट्राइक पे चले गए, तो उनके साथ आपने अब देखना है कि कैसे डील की जाए। अब मेजर कस्टमर गॉन बैंकरप्ट, तो अच्छा खासा नुकसान हो गया, तो अब वो नुकसान कैसे कवर करना है। आर सप्लायर रीनेजिंग ऑन आ कॉन्ट्रैक्ट, रीनेजिंग बोलते हैं कैंसिल कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट को, मीन आपको सप्लाईज देना बंद कर रहा है, तो अब अल्टरनेटिव सप्लायर क्या होना चाहिए, किसने डिसाइड करना है, मैनेजर्स ने। एंड रिसोर्स एलोकेटर डिसाइड हु गेट्स व्हाट या वेयर, साथ लिखें, वेयर ह्यूमन फिजिकल फाइनेंशियल, वेयर ह्यूमन comma physical comma financial resources should be utilized, where human physical financial resources should be utilized। किसने डिसाइड करना है, मैनेजर्स ने। एंड निगोशिएटर, टू निगोशिएट वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली
टू रीच अ म्यूचुअली एक्सेप्टेबल एग्रीमेंट मीन दो पार्टीज को किसी म्यूचुअल एग्रीमेंट पे लाना, डायरेक्टली मीन खुद इन्वॉल्व होके या किसी के थ्रू, ये क्या है, निगोशिएटर रोल। सो फिगर हेड क्या है, रिप्रेजेंटेटर। लीडर क्या है, गाइडेंस, डायरेक्शन या मोटिवेशन। लाइजन, क्रिएटिंग लिंक बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिफरेंट यूनिट्स। मॉनिटर, scan the environment to collect information. Disseminator, sharing important decision to subordinates. Spokesman, to speak on behalf of the organization या on behalf of the group. Entrepreneur, initiating new projects, maneuvering bold step. Disturbance handler, resolving problems within organization या outside organization. And resource allocator, deciding where resources, human, physical, financial, should be utilized. And negotiator, to reach mutual agreement between different parties. अब हमें क्या करना है, ये 10 रोल को रटा लगाना है। रटा यही वर्डिंग नहीं, ऑन वर्डिंग में लिखा जा सकता है। पास में एग्जामिनर कोई 3 दफ़ा ये टॉपिक टेस्ट कर चुका है। एक दफ़ा 8 नंबर के लिए डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड रोल क्या है एक्सप्लेन करें। एक दफ़ा 6 नंबर के लिए इंटरपर्सनल और इंफॉर्मेशनल रोल क्या है वो एक्सप्लेन करें। और एक दफ़ा उसने एक छोटा सा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी इसके ऊपर टेस्ट किया। क्या टेस्ट किया, फ्यूचर में कहीं पे कवर करेंगे। सभी हमारे पास कोई अच्छे 20 मिनट बच गए और आज हमने जाके ये टॉपिक तो करना नहीं, हमने प्रिपेयर करना है टेस्ट। ये टॉपिक हम अभी प्रिपेयर करेंगे। पहले हम 2-2 लाइनें छोड़ के 10 हेडिंग्स देंगे। उसके बाद पहले ये 3 रोल लर्न करेंगे, 5 मिनट के अंदर अंदर छाप जाएंगे। फिर नेक्स्ट 3 रोल 5 मिनट में वो भी काम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 4 रोल कोई 8 मिनट उसके ऊपर लगेंगे और ये मिला के विद इन 20 मिनट्स ये अभी हो जाएगा। अभी ना किया तो कभी नहीं होगा। क्यों, आज जाके तो हमने टेस्ट करना है और कल जाके कल वाला करना है। से कॉपी पेन खोलने से दिमाग खुलेगा। क्या करेंगे, पहले 2-2 लाइनें छोड़ के हम 10 हेडिंग्स देंगे और हेडिंग हमें आती हैं। फिर 3 रोल पहले लर्न करेंगे, लिख देंगे। नेक्स्ट 3 लिख दिए, नेक्स्ट 4 लिख दिए और लर्न हो गया। यहां से करना होता, मैंने ये बुक लगवाई होती। आई कैप ने वर्डिंग चेंज कर दी है इसलिए मैंने वो वर्डिंग लिया। अभी बस इतना ही, जितना करवाया उतना ही। क्या चीज, 4 वो ऊपर क्रिटिसिज्म के 4 डब्बाज लर्न करने हैं।